हेलो दोस्तों, मैं लेकर आ चुका हूँ क्लास 10th का ऐसे दो क्वेश्चन आईएमपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुपद 2.2 के हैं और ये हर साल आते हैं। इनका कहता है कि इस सवाल को गुणनखंड विधि से लगाइए या और इसको जांच कीजिए। तो आइए मैं आपको ऐसा बता दूंगा आज कि इसको दोबारा आपको सीखना नहीं पड़ेगा और मेरा वादा है कि आप इसको सीख जाएंगे। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। तो पहला वाले सवाल को बताता हूँ, एक्स स्क्वायर वाले को। तो पहले एक्स स्क्वायर वाले सवाल को उतार लेता हूँ। एक्स स्क्वायर, आप लोग राइटिंग पे ध्यान मत दीजिए, समझिए ध्यान से। 2x माइनस का 8। अब यहाँ पर इसके बगल में हमेशा एक्स स्क्वायर के बगल में हमेशा एक रहता है, जीरो नहीं रह सकता है, क्योंकि जीरो रहेगा तो ये जीरो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हमेशा एक रहता है। यहाँ पर कोई भी संख्या रहता है उसका गुणा ये लास्ट वाली संख्या से करना रहता है। फिर जितना आता है, जैसे इसका गुणा 8 में करेंगे तो एक का गुणा 8 में होगा तो 8 ही आएगा। फिर जितना आता है उसको ऐसा वो करते हैं कि जोड़ने घटाने पर ये माइनस का 2 है वो आ जाए। तो इसको अगर करेंगे तो 2 गुणे 4, तो 2 चौक 8। अब दो चौक 8, अब 2 में से 4 को घटा देंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। तो 2 चौक 8 ये हो जाएगा। अब देखिए, इसको पहाड़ा पढ़ने पर आ भी रहा है और जोड़ घटाने पर 2 भी आ रहा है। तो आइए इसको करते हैं। तो यहाँ पर बराबर लगा लेंगे एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस का प्लस का 2x लिख लेंगे पहले। उसके बाद इस 4 को, तो 4 को माइनस में रखेंगे, माइनस का 4x और माइनस का 8। अब इसके जगह पर ये रख दिया। अब इसमें क्या करना रहता है, अब इसमें कॉमन लेना रहता है। तो पहले इसको अच्छे से तोड़ लेते हैं। जैसे यहाँ पर 2x है, जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर लगा हुआ है तो ये 2x है, तो x गुणे x। तो यहाँ पर 2x था तो x गुणे x कर लिए प्लस। उसके बाद यहाँ पर 2x है तो 2 गुणे x और माइनस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 और गुणे x। इसको काट देते हैं इधर। उसके बाद यहाँ नीचे उतार लेते हैं x। उसके बाद हम 8 को क्या लिख सकते हैं, तो अगर आपको नहीं समझ में आता कि इसको क्या लिखें तो 8 का इसको वो कर दीजिए अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से 8 को करेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर 2 से 2 आ जाएगा, फिर 2 से ख़त्म हो। तो 8 का तोड़ेंगे तो 3 2 आ जाएगा। तो फिर माइनस है 8 के इधर, तो 8 2 गुणे 2। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो 2 बार आया है, जैसे इसमें भी x आया इसमें भी x आया है, तो उस x को बाहर कर लेंगे। तो आइए करते हैं। जैसे यहाँ पर डबल x है और इसमें एक x है, तो एक x को बाहर कर लेंगे और यहाँ पर बच जाएगा x प्लस 2। अब इधर का एक x बच गया अंदर और ये 2 आ गया और ये x कामन होकर यहाँ आ गया, 1 बन गया। अब इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 2 भी है और यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है और यहाँ x है, यहाँ 2। तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस है तो माइनस का 4। अब 2 2 मिल रहा है तो इसमें भी 2 तो इसमें 2, तो माइनस का 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो माइनस का 4 कामन हो जाएगा। उसके बाद अंदर, लेकिन यहाँ पर माइनस अभी माइनस का 4 कामन हो गया। उसके बाद अब यहाँ पर माइनस ये 4 कामन हो गया, 2 इसमें में से कामन हो गया, 2 इसमें में से। अब यहाँ क्या बचा, x और इधर क्या बचा, 1 2। तो x, लेकिन ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 2, क्योंकि 1 2 इसमें में से बच गया, 2 2 और 2 2 कामन हो गया, बच गया। अब बस आपका हो गया। अब यहाँ पर ये x और अब पहले इसको एक डिब्बे को उतार लेते हैं। तो एक डिब्बे को उतार लेंगे x प्लस 2 और दूसरे डिब्बे में x माइनस का 4। अब उसके बाद तो यहाँ से आपको दिखना ही बंद हो गया था। तो यहाँ से मैंने आपको क्या किया है
कि जो x+2 था इसको x+2 लिख लिया और बराबर में 0 लगा दिया है। उसके बाद इस 2 को इस साइड में भेज दिया, बराबर के उधर से जैसे इस साइड में प्लस में है तो बराबर के उस साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर -2 और इसको मान लिया है अल्फ़ा, क्योंकि हमें जांच भी करना है तो अभी एक सूत्र लगेगा। और यहाँ पर x-4 था, यहाँ पर x-4 था तो x-4 बराबर 0 लगा लिया है। इस 4 को उस साइड में भेजा है तो इधर माइनस में था उधर प्लस में हो गया है। तो बस ये अब ये हमारा आ गया बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। ये अल्फ़ा है और ये बीटा है। तो अब एक सूत्र होता है, अब हमें जांच करना है कि ये सवाल हमारा सही है कि गलत है। जांच। अब अगर आप क्लास 10th में इतना करते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेगा, लेकिन ये जांच कर देंगे तो आपको 4 नंबर मिलेगा। तो पहले जांच करते हैं। एक सूत्र होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b बटा ये। पहले इस पे जांच करते हैं, उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c बटे ये। 2 सूत्र होता है जांच करने का। तो यहाँ पर अल्फ़ा हमारा कितना है तो -2 है, तो -2 प्लस बीटा हमारा कितना है तो 4 है, तो 4 बराबर -b। तो -b आपको ढूंढने के लिए यहाँ आना पड़ेगा। इसको ये मानते हैं और इसको b और इसको c। तो ये हमारे पर ये कितना है 1 है, लेकिन b -2 है और c -8। तो हमें b चाहिए तो -2। तो यहाँ पर b के स्थान पर -2। तो यहाँ माइनस सूत्र का है तो माइनस और वो भी -2 और बटे में कितना ए के स्थान पर कितना है तो ए के स्थान पर 1 है, तो यहाँ पर 1। अब ये प्लस माइनस तो जो संख्या बड़ी रहती है उसी का चिन्ह लिया जाता है। तो 4 बड़ा है तो इसी का चिन्ह लिया जाएगा, तो 2 बच जाएगा यहाँ पर। और बराबर माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पर भी 2 बच गया। तो 1 नीचे है तो इसका मतलब कोई नहीं, अगर ऊपर होता तो 1 का मतलब रहता, लेकिन नीचे है तो कोई मतलब नहीं है। तो ये हमारा जांच हो गया। अब आइए अल्फ़ा इंटू बीटा पे जांच करते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c बटा a। अब अल्फ़ा हमारे यहाँ पर -2 है और बीटा 4 है। तो आइए सूत्र पे रखते हैं। तो -2 गुणे, इंटू का मतलब होता है गुणा, बीटा हमारा 4 है बराबर c हमारा कितना है तो -8। तो -8 बटे ए के स्थान पर कितना है 1 है, ए के स्थान पर 1 है 1। तो यहाँ पर 1 रख देंगे। अब यहाँ पर एक गुणा कराएंगे तो 4 दूनी 8 या 2 चौक 8। तो माइनस है तो -8 बराबर ये भी -8। तो अब ये 1 नीचे है तो इसका कोई मतलब नहीं, ये ऊपर होता तो मतलब रहता। तो -8 अगर ये हमारा ऐसा सेम आ जाता है तो हम जान जाते हैं कि हमारा सवाल सही लगा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही लाते रहेंगे IMP क्वेश्चन। धन्यवाद लास्ट तक देखने के लिए।